नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। जैसा कि जानते हैं, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं महाकुंभ की शुरुआत होने में। यानी महाकुंभ, जहां दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होने वाला है और 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कुल 35 घाटों का निर्माण किया गया है और इसमें से 7 पक्के घाट हैं। हमारे संवाददाता अविनाश पाठक ने इसका जायजा लिया है। आपको पहली रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ यानी कि स्नान का पर्व, और इस स्नान के पर्व में पहली बार i24 आपको संगम की वो तस्वीर दिखाने जा रहा है जहां पर आपके स्नान की व्यवस्था है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काफ़ी तीव्र गति से काम कर रही है और पिछले एक पखवाड़े में योगी आदित्यनाथ 2 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने खास तौर पर यह ताकीद की थी कि 1 जनवरी तक हर हाल में महाकुंभ की सारी तैयारियां पूरी हो जाए, घाट तैयार हो जाए और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। और सीएम के इस निर्देश के बाद काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए, ये तैयारियाँ जो हैं वो अंतिम चरण पर है। यानी कि ये जो पूरा जगह, जो आपको ये पूरा पैच नज़र आ रहा है, आने वाले 24 घंटे के भीतर ये आपको पूरी तरह से घाट पे नज़र आएगा। और जहाँ पर आप जो श्रद्धालु जो आपको ट्रैक से चलते नज़र आएंगे, वो सारे लोग अब ये पूरी तरह मैदान में तब्दील हो जाएगा और सारे श्रद्धालु यहाँ पर पैदल चलकर इस संगम स्थल तक पहुँच जाएंगे। और अब मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपके स्नान की व्यवस्था है। यहाँ यानी कि जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है और जहाँ पे शाही स्नान होगा और जहाँ पे शाही स्नान के बाद आप जो श्रद्धालु हैं वो भी स्नान कर सकेंगे। तो ये जो देखिए, ये जो पूरा ट्रैक नज़र आ रहा है, इस पूरे जगह पर आपके स्नान की व्यवस्था की गई है और जहाँ पे आप महाकुंभ का स्नान कर सकेंगे। फिलहाल यहाँ पे नावों के जरिए स्नान की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन महाकुंभ शुरू होते तक यहाँ पे ये पूरे बैरिकेड्स बन जाएंगे और यहाँ पे आप उतर कर पैदल चलकर स्नान कर सकेंगे। ये जो वाटर ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैक इसलिए बनाया गया है ताकि आपको वाटर लेवल का एहसास हो और आपके साथ कोई हादसा ना हो। तो इस ट्रैक के पास आप यहाँ पे स्नान कर सकेंगे। ये संगम का ये नज़ारा है। और साथ ही साथ आपको एक और ज़रूरी तस्वीर है, वो मैं दिखा रहा हूँ। वो जो तस्वीर है, ये है जल पुलिस की, यानी कि आपके सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए। ये जो आपको जल पुलिस का काउंटर नज़र आ रहा है, ये इस काउंटर पर जल पुलिस के जवान जो है वो रहेंगे। सारी मोटर बोट्स यहाँ पे रहेगी और यहाँ से वो आपके स्नान के दौरान बोट के जरिए और इस तरह से जो वाटर ट्रैक पे आपको जवान नज़र आ रहे हैं, ये वाटर ट्रैक पर जो जवान है वो आपकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग करेंगे। यानी कि आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर महाकुंभ में स्नान कर सकेंगे। और ये तस्वीर, प्रयागराज की तस्वीर, हम बार बार कह रहे हैं कि बदली बदली नज़र आ रही है और हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो कह रहे हैं। और मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। कहाँ से आए हैं आप? ये एमपी से कमाल गुजर। ये बताइए, महाकुंभ शुरू होने वाला, तैयारियों में कुछ कमी लग रही है आपको? नहीं, कुछ कमी नहीं, बहुत आनंद आ रहा है और अधिक से अधिक जनता आनी चाहिए। और बहुत सौभाग्य की बात है, महाकुंभ हो रहा है अपने यूपी में और एमपी से आए। बहुत अच्छी सुरक्षा है एमपी सरकार की और बहुत आनंदित जो है वो महाकुंभ का अभी से शुरू हो गया। ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। क्या कुछ नज़ारा लग रहा है यहाँ का? अच्छा नज़ारा लग रहा है और सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। विशेष तौर पे जो है, मैं तो ये कहूँगा कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, इसकी व्यवस्था कुछ विशेष रहती है। योगी जी की व्यवस्था से संतुष्ट है? हाँ, योगी जी की व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे, किस तरह की तैयारियां लग रही हैं यहाँ पे? सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ, गर्व की बात यह है कि 144 वर्ष के बाद सनातन का महाकुंभ पड़ा। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं योगी जी की और जनता के हित के लिए हैं, सनातन को बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हैं। ये हमारे साथ युवा हैं जो बड़ी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? जी, प्रतापगढ़ से हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार अपने ज़िंदगी में हम लोग, अभी तो उतना उम्र हुआ नहीं है, फिलहाल जो भी है पहली बार देखने को मिल रहा है महाकुंभ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छे यहाँ पर व्यवस्थाएं हुई हैं। हाँ, पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संगम में स्नान किया कि नहीं किया आप? जी, यहाँ किए हैं, बहुत अच्छा। ये संगम तैयार है और भले महाकुंभ 8 दिनों के बाद हो, लेकिन स्नान का सिलसिला लगातार चल रहा है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और हर दिन भीड़ बढ़ रही है। हज़ारों की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और जब 13 तारीख को जब महाकुंभ होगा, करोड़ों की संख्या में स्नान के यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो प्रयागराज पूरी तरह से महाकुंभ के लिए तैयार हो गया है और आप आइए और महाकुंभ में आकर डुबकी लगाइए। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, i24 प्रयागराज। महाकुंभ परिक्षेत्र को पूरी तरह सजा दिया गया है।
यानी पूरी तरह से रंग रोगन कर दिया गया, कहीं वॉल पेंटिंग के जरिए तो कहीं पर साधु संतों के नामों के जरिए प्रवेश द्वार बनाया गया है। चूंकि अब मेला आप सभी का यानी महाकुंभ आप सभी का इंतजार कर रहा है। तो ये हमारी दूसरी रिपोर्ट आप देखिए। महाकुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरणों में है। इस बार मेला परिसर को खास तौर पर धार्मिक और आध्यात्मिक रंग में रंगने की तैयारी है। मेले में प्रवेश करते ही आपको वॉल पेंटिंग्स, प्रवेश द्वार और गीत संगीत से आध्यात्मिक अनुभूति होगी। मेला परिसर में 40 से अधिक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इन सभी प्रवेश द्वारों के नाम साधु संतों और देवी देवताओं के नाम पर हैं। प्रवेश द्वार को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। चूंकि महाकुंभ का लक्ष्य मेले में आए लोगों को भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार कराना रहा है, तो मेला परिसर में थीम आधारित प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, परिसर में भारतीय संस्कृति पर आधारित संस्कृति ग्राम और कलाग्राम बनाए जा रहे हैं। संस्कृति और कलाग्रामों में उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति और कला की झलक होगी। इसके लिए पूरे 45 दिन सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जारी रहेंगे। पंडालों में न सिर्फ आपको संतों के धार्मिक प्रवचन सुनने को मिलेंगे, बल्कि लोक संगीत का आनंद भी उठाने मिलेगा। मेले में आए श्रद्धालुओं को शास्त्रीय से लेकर लोक संस्कृति की झलक प्रयागराज में देखने को मिलेगी। प्रयागराज में जब 2019 में जो कुंभ हुआ था, तब भी हम लोगों ने पेंट माई सिटी का एक अभियान प्रारंभ किया था। उसी अभियान को हम लोगों ने और आगे बढ़ाया है। इस बार 15 लाख स्क्वायर फीट एरिया हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसपे हम लोग पेंटिंग करा रहे हैं। तो प्रयागराज शहर को इतने बड़े आयोजन के निमित्त तैयार करना है, पूरे सभी का भागीदारी है इसमें सुनिश्चित की जा रही है। एजेंसी टेंडर के माध्यम से हम लोगों ने 8 एजेंसीज को आबद्ध किया है, जो विभिन्न कलाकृतियों को यहाँ पर दीवारों पे उकेरते हैं। इस कलाकृतियों के फाइनलाइजेशन करने के लिए एक कंटेंट वैलिडेशन कमेटी है, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं और कला क्षेत्र से या इस फाइन आर्ट से जुड़े बड़े नामचीन स्कॉलर्स इसमें जुड़े हुए हैं। वो लोग इसको वैलिडेट करते हैं, तब हम लोग इसको टेंडर के माध्यम से जो एजेंसी आबद्ध है वो इसको पेंट करती है दीवारों पे। महाकुंभ में पहुंचे साधु संत भी इस बात को लेकर बेहद प्रसन्न हैं। संत कहते हैं कि शासन की अच्छी पहल है कि कुंभ मेले के दौरान धर्म और आध्यात्म का संगम हो। इन प्रयासों से प्राचीन संस्कृति को सहेजने में मदद मिलेगी। मेले में आए श्रद्धालु भी तैयारियों को लेकर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि पहले के प्रयागराज और अब के प्रयागराज में काफी कुछ बदल गया है। जैसा कि राम मंदिर का माहौल से देखा जाए तो पूरा विश्व का जो सनातनी हमारे भक्त हैं वो सब जागृत हैं, और उस उद्देश्य और लक्ष्य को देखते हुए, उनकी आवागमन रनिंग को देखते हुए इस बार भव्य और दिव्य के रूप में ये पूर्ण कुंभ मनाया जा रहा है। तो बड़ा ही भारत के लिए सौभाग्य है। प्रयागराज धार्मिक स्थान है और यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं का नमन है। प्रयागराज बहुत ही दिव्य स्थान है। तैयारियां तो बहुत बेटर है। धन्यवाद है ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लिए और ऐसे मुख्यमंत्री के लिए। प्रयागराज का नज़ारा देख करके बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है और प्रयागराज वास्तव में आज प्रयागराज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तीर्थों का राजा प्रयाग यही है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन्होंने अपने साइंटिस्टों को, जो कि इसके लिए एडवाइस किए, अच्छा मार्गदर्शन दिए। महाकुंभ की शान अखाड़ा है। कुल 13 अखाड़े हैं और ये महाकुंभ की शान है। अब ऐसे में एक नागा साधु को उनके गुरु ने सजा दी है। अब सजा क्या है और कैसे उस शिष्य ने उस सजा को निभाया, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि ये बिगड़ैल नागा साधु था। आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। गुरु शिष्य की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। एक ऐसे भी शिष्य थे जिन्होंने गुरु दक्षिणा मांगने पर अपना अंगूठा ही दान कर दिया। दुनिया उसे एकलव्य के नाम से जानती है, लेकिन एक शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु के लिए अपनी आवाज को ही हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दरअसल अवाहन अखाड़े के नागा साधु आत्मागिरी के रवैये से परेशान होकर उनके गुरु ने नागा सन्यासी आत्मागिरी को अखाड़े से निष्कासित करने का निर्णय लिया। लेकिन नागा सन्यासी ने अपने गुरु से माफी मांगी
और ये संकल्प लिया कि वो अब मौन धारण कर लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि उनकी बातों से किसी गुरु भाई को तकलीफ ना हो। हमने नागा बाबा आत्मागिरी से बात की। वो मौन धारण किए हुए हैं, लेकिन हमारे सवालों का उन्होंने स्लेट पर लिखकर जवाब दिया। इस वक्त मैं आवाहन अखाड़े में हूँ और मेरे साथ जो सन्यासी हैं, आत्मागिरी जी हैं, आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी हैं, नागा साधु हैं। देखिए 11 साल 11 महीनों से इन्होंने मौन धारण कर रखा है और ये व्रत है इनका कि वो कभी जीवन में बोलेंगे नहीं। महाराज जी चूँकि बात नहीं करते हैं, वो हमें स्लेट पर लिख के बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सवाल हमारे होते हैं, महाराज जी बताते हैं। महाराज जी आपने मौन व्रत क्यों लिया है, क्या वजह है? देखिए महाराज जी बता रहे हैं कि उन्होंने मौन व्रत इसलिए लिया है क्योंकि दुनिया में पाप बहुत है और इसी तरीके से योग कर रहे हैं, इसी तरीके से अपनी साधना में लीन हैं, धर्म कम हो गया है। देखिए अगला जवाब महाराज जी दे रहे हैं कि इस दुनिया में धर्म की हानि हुई है और पाप बढ़ गया है, इसलिए समाज के लिए इन्होंने मौन व्रत लिया हुआ है। महाराज जी कितना मुश्किल है एक नागा सन्यासी का जीवन, बहुत कठिन है। महाराज जी बता रहे हैं कि एक नागा सन्यासी का जीवन बहुत कठिन है। महाराज जी कहाँ से हैं आप? ढाई घाट गंगा कुटी से हैं आत्मागिरी जी महाराज। तो इसी तरीके से तमाम साधु सन्यासी, नागा सन्यासी प्रयागराज पहुँचे हुए हैं और कुंभ की शुरुआत होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो शाही स्नान है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आत्मागिरी जी और तमाम जो संत हैं वो आवाहन अखाड़े में फ़िलहाल हैं और सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कुंभ की औपचारिक शुरुआत का। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 प्रयागराज। देखिए अगर आप ये ठान कर आए हैं कि महाकुंभ में आए हैं और आपको संगम में ही स्नान करना है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, उसी को तो संगम कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। इसके लिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए नाव से जाना होगा और इस बार बड़ी संख्या में नाविक नाव तैयार कर रहे हैं, उसमें जुटे हुए हैं। निषादों की बस्ती में लगातार कार्य हो रहा है और इस बार जितने नाव प्रयागराज की धरती पर देखने को मिल रहे हैं, यानी गंगा यमुना में देखने को मिल रहे हैं, उतने इसके पहले कभी नहीं देखने को मिले। क्या तैयारियां हैं उस पर भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अविनाश पाठक ने ये रिपोर्ट तैयार की है। महाकुंभ यानी पवित्र स्नान का पर्व। 12 सालों के अंतराल के बाद आ रहे पवित्र स्नान के इस पर्व में देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। इन श्रद्धालुओं को संगम तट पर स्नान करने की जवाबदारी नाविकों की है। अगर प्रयागराज की बात करें तो आम दिनों में प्रयागराज में लगभग 1800 नावों का परिचालन होता है, लेकिन वर्तमान में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लगभग 10,000 नावों की और जरूरत होगी। ऐसे में निषाद बस्तियों में बड़ी संख्या में नाव तैयार किए जा रहे हैं। बस्ती में एक एक घर में औसतन 20 नाव तैयार हो रहे हैं। महाकुंभ के लिए समय कम है, ऐसे में कारीगरों की भी कमी हो रही है। कई नाविकों ने तो केरल से कारीगर बुलाया है। नाव तैयार करने के लिए खास शीशम, सागौन, देवदार और कोसी की लकड़ी का उपयोग होता है। महाकुंभ शुरू होने में मुश्किल से 12 दिन शेष हैं। ऐसे में कुंभ को लेकर जहां तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं, तो वहीं महाकुंभ को लेकर यहां रहने वाले नाविकों ने भी खास तैयारियां की हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में और ये कहें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और संगम तक जाकर स्नान करने वाले हैं, तो उसे लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नावों की ज़रूरत भी होगी। और इस बात को लेकर यहाँ के जो निषाद राज जो हैं वो बड़ी संख्या में नावों के इंतज़ाम में जुट गए हैं और अब नए नावों के निर्माण का सिलसिला भी चल रहा है और बड़ी संख्या में जो कारीगर हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं, नावों को तैयार कर रहे हैं और इस आशा में है कि इस बार प्रयागराज महाकुंभ में न सिर्फ उनकी अच्छी आमदनी होगी बल्कि वो बेहतर सुविधा भी श्रद्धालुओं को दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन नावों को तैयार करना ये आम कारीगर के बस की बात नहीं है। खास जो कारीगर हैं वो ही इन नावों को तैयार करते हैं और इन नावों के लिए विशेष लकड़ी की ज़रूरत भी होती है। इसकी तैयारियां जो है वो यहाँ के जो नाविक हैं वो कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा जानने की कि क्या कुछ तैयारियां हैं। तैयारियां चल रही है क्या? ये कुंभ की तैयारियां हैं? कुंभ की तैयारियां हैं। किस तरह की तैयारियां? अब टूरिज्म बढ़ेंगे भाई, ये सरकार जो सुविधा कर रहे हैं तो उनके साथ साथ हम भी करना चाहेंगे। और टूरिज्म जब से ये सरकार आया है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग नाविक सोच रहे हैं कि जनता को सुविधा से अच्छे ही सुविधा दें और अच्छे से गंगा जी नहवाएं।
पहले कितने नाव चलते थे और अब महाकुंभ में कितने नाव चले? अभी प्रेजेंट टाइम में तो 3000 नाव तो पहले था, अब इस समय लगभग 10,000 नाव 10,000 नाव यहाँ बन रहा है। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसे घाटों के किनारे लगभग 10,000 से अधिक नाव बन रहे हैं और समय काफी कम है। ये बताइए कितने मुश्किल से बनता है, कौन सी लकड़ी से बनता है, कैसे तैयार करते हैं? राकूट बनता है, राकूट रप्पू है, बबूर है, इसी से बनता है। लकड़ी मिल जाती है आसानी से? हाँ मिल तो जाती है आसानी से, इतनी समय लकड़ी बहुत कम मिल रही है। क्योंकि इतनी तादाद में नावें बन रही है, इसलिए लकड़ी बहुत कम मिल रही है। अभी तक कितने नाव तैयार कर चुके हैं आप? हम तो अभी 20 नाव तैयार। 20 नाव? अरे बाप रे। तो ये देखिए अब तक 20 नाव ये तैयार कर चुके हैं। एक नाव ऐसा तैयार करने में 5 दिन लगता है और ये नाविक बता रहे हैं कि 10,000 से अधिक नाव जो है इस संगम में, मैं तस्वीर एक बार कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कहूँगा कि ये गंगा नदी का तट है और ये जो नाव आपको दिख रहे हैं ऐसे लगभग 10,000 से अधिक नाव जो है इस प्रयागराज महाकुंभ में नदी में तैरने वाले हैं और इस महाकुंभ में आप श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं उनको यहाँ पे दर्शन कराने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो आप देखिए कि ये महाकुंभ जो है इसे यूं ही महाकुंभ नहीं कहा जाता, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार भी जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और निषाद समाज के लोग यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके लिए किसी महापर्व से कम नहीं है, क्योंकि 12 सालों के इंतजार के बाद ये कुंभ आ रहा है और इन्हें लगता है कि ये कुंभ इन्हें रोजगार देकर जाएगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IVS24 प्रयागराज।